अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा हम लोग या व्यूअर्स हम लोग क्या था कि हम लोग बेल्ट्स की जो है वो उसकी जो है ना वो हम लोग टाइप्स देख रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेल्ट्स की टाइप और उसकी जो मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो आज जो है ना हम लोग कुछ जो वर्किंग स्ट्रेसेस और इसकी जो कुछ डिज़ाइनिंग है, इसकी जो जॉइंट्स लगते हैं वो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो बेल्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस-किस तरह की टाइप्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वर्किंग स्ट्रेसेस इन बेल्ट एंड बेल्ट स्पीड्स जो है ना वो हम देख लेते हैं। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट लेदर बेल्ट वेरीज फ्रॉम 21 टू 35 मेगापास्कल ठीक है, एंड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बी टेकन एज 8 टू 10। तो ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है बेल्ट की वो बेसिकली इसके दरमियान में हमारे पास जो है ना वो होती है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जो है ना उसका 8 टू 10 रखते हैं। Or it has been shown that by experience that under average condition an allowable stress of 2.8 megapascal or less will give a reasonable bed life। ठीक है, इससे अगर आपके पास लेस है आपका जो लेवल अलावा स्ट्रेसेस हैं तो उसके बाद हमारे उससे जो इस यहाँ तक जो हमारे पास जो है ना जो बेड की जो लाइफ है वो हमें एक रीजनेबल लाइफ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अलावा स्ट्रेस की बात करें 175 मेगापास्कल अगर अगर किसी उस पर लग रहा है तो मे बी एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेल्ट लाइफ ऑफ अबाउट 15 ईयर तक जो है ना उसकी लाइफ जो है ना हम अचीव कर सकते हैं किसी बेल्ट के। लिटर कंसिडरेशन विल शो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द बेल्ट इंक्रीजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस व्हिच ट्राई टू पुल द पुल बेल्ट अवे फ्रॉम द पुली। ऑब्वियस सी बात है कि जैसी स्पीड ऑफ जो है ना वो बेल्ट बढ़ती चली जाएगी, ये पुलिस की जो स्पीड है बढ़ती जाएगी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना वो जो पुल है बेल्ट का वो उसको जो है ना पुली से निकालने की कोशिश करेगा। तो उस पे जो है ना एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, ये जो है ना उसको स्ट्रेच करेगी या उसको जो है ना ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो दिस विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना पावर ट्रांसमिशन में जो बेल्ट की पावर ट्रांसमिशन है वो उसके अंदर डिक्रीज आ जाती है। और इट हैज बीन फाउंड दैट एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर द बेल्ट स्पीड is 20 मीटर पर सेकंड टू 22.5 मीटर पर सेकंड में भी यूज। तो हमारे पास जो एक रीजनेबल जो एफिशिएंट अगर हम अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन हमने करनी है तो उसके लिए हम जो है ना स्पीड ऑफ बेल्ट जो है ना वो इसके दरमियान में रखेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी जो है ना एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन पावर की मिल जाएगी। अदरवाइज इसमें ना होता है कि अगर हम जो है ना स्पीड बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का आने का ज़्यादा चांसेस है और इसी बात में इंक्रीज हो जाएगी जो कि बेल्ट को जो है ना पुली से हटाने की कोशिश करेगी। इस वजह से इस जो हमारे पास ये स्पीड गिवन है कोशिश यही करनी है कि इसके दरमियान है हमारी ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो स्पीड है वो रहे ताकि एफिशिएंट हम ट्रांसमिशन पावर अचीव कर सकें। ठीक है, अभी एक टेबल है, ये देख लेते हैं हम। डेंसिटी ऑफ अ बेल्ट मटेरियल, द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल जो है ना इसकी एक हमारे पास टेबल है जो हमारे पास वेरियस जो मटेरियल जिस बेल्ट की बनी होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कुछ लेदर की बेल्ट होती हैं, जिसका हमारे पास कॉन्वेस, रबर, प्लाटा, सिंगल वन बेल्ट और डबल वन बेल्ट। ठीक है, इसका हमने पिछले जिक्र किया है मटेरियल्स का जिससे बनती है। उसकी डेंसिटी है सबसे कम हमारे पास लेदर की है, इसी तरह फिर कन्वेस की, और फिर उसके बाद रबड़ की 1140 और 1110 जो है ना हमारे पास प्लाटा बेल्ट की है, सिंगल वन बेल्ट की 1170 और डबल वन के लिए 1250 kg पर मीटर क्यूब। ये मास डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल जो कि अगर कभी मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल इस तरह आ जाता है तो उसमें अगर गिवन नहीं है तो ये चीज़ आप इस टेबल से टैली कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें बिटवीन बेल्ट एंड बेल्ट पुली की बात करते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द बेल्ट एंड बेल्ट पुली जो है ना डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करा होता है। जो अगर पास पुली है और उस बेल्ट के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। वो एक सबसे पहले हमारा मटेरियल ऑफ बेल्ट। ठीक है, जो जिस तरह का मटेरियल होगा बेसिक बात है जितना आपका जो है ना वो अच्छा आपका जिसको हमारे लिए पॉजिटिव जो गेस्चर है मतलब वो हमारे पास जितना अच्छा मटेरियल होगा उसकी ग्रिप अच्छी होगी तो उसमें ज़ाहिर बात है उसकी जो है ना एफिशिएंसी जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और जितना उसके अंदर स्लिपेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अगर ऐसा मटेरियल है जिसमें स्लिपरी इसका जो है ना उसका सरफेस है तो उसमें जो हमारे पास ट्रांसमिशन है उसके अंदर लॉसेस होंगी या स्लिपेज आएगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मटेरियल ऑफ द पुली। ठीक है, जो एक तो सबसे पहले हम बात की मटेरियल ऑफ बेल्ट।
बेल्ट की जो मटेरियल है और फिर दूसरे बात जो है मटेरियल ऑफ पुली जो है उसमें भी हमने देखना होता है जो पुली के अंदर जो मटेरियल हम यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है बेल्ट का और पुलिस का। तो उसके बाद जो है ना हम इसको उसका वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि बेल्ट के भी मटेरियल और साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि पुली का जो मटेरियल है वो भी जो है ना सही सिलेक्ट किया हुआ हो। उसमें भी जो है ना हमारे पास जो है ना जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी भी जो कंडीशन है वो देखनी पड़ती है या उसकी प्रॉपर्टीज है वो देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो स्लिप ऑफ द बेल्ट है उस पर भी डिपेंड करा होता है। स्लिप मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि स्लिपेज एक हमारा फिनोमिना है बेल्ट के अंदर कि वो ये जो बेल्ट जो है ना ये कोशिश करती है उतरने की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा इसके अंदर जैसे पैदा होना शुरू होती है तो ये बेल्ट जो है ना ये पुली से उतरने की कोशिश करती है। तो ये इसको जो है ना हम स्लिपेज कहते हैं बेल्ट की स्लिपेज जो है ना वो हमारे पास इसका जो है ना वो और दूसरी हमारे पास स्पीड ऑफ द बेल्ट क्या है। ये सारे फैक्टर्स जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके जो है ना इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जब हमारे पास स्पीड भी ज़्यादा होगी तो उसमें इफेक्ट आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। इस तरह स्लिप अगर होगा बेल्ट के अंदर उसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफेक्ट करेगा। इस तरह मटेरियल है पुली का भी और बेल्ट का भी दोनों का बारे में क्या है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू CG बर्थ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फॉर ऑक्टेन लेदर बेल्ट ऑन कास्ट एंड पुली की अगर हम बात करते हैं और हमारे पास बेल्ट है ओकटेन लेदर बेल्ट। ठीक है हमने डिस्कस किया था लेदर बेल्ट में जो ओकटेन जो है ना उसके अंदर ऐड किया जाता है ये जिसके साथ बनाई जाती है। तो उसकी जो एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग इज गिवन जो उसके अगर हम स्लिपिंग पॉइंट पे जो है ना उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाले तो उन्होंने ये हमारे पास एक डिराइव फार्मूला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.54 माइनस 42.6 डिवाइड बाय 152.6 प्लस v वेयर v जो है ना अगर पास स्पीड ऑफ द बेल्ट है मीटर पर मिनट। यहाँ से आप अगर आपके पास लेदर बेल्ट है ऑक्टेन लेदर बेल्ट और कास्ट आयरन आपके पास है तो इस फॉर्मूले से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फॉलोइंग टेबल शो दैट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ द बेल्ट एंड पुली। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक एक्सपेरिमेंटल जो डिफरेंट हमारे पास से गिवन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे पास टेबल के आगे पास लेदर ऑक्टेन जो है ना अगर कास्ट आयरन स्टील में जो है ना उसकी पुली के साथ बना हुआ है। ये पुली के मटेरियल है सारे ये आगे पास बेल्ट के मटेरियल है उसमें ये सारे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास। ठीक है तो ये आगे पास 0.25 और इस तरह 0.2 और आगे पास 0.15 इस तरह लेदर और ये आगे पास वुड में अगर पुली हो तो उसमें ये है और इसमें ये सारे आप टैली कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रबड़ और ब्लाटा बेल्ट ऑब्वियसली बात है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो ग्रीसी जो हमारे पास जब हमारे पास वो होता है तो उसमें ये रबर बेल्ट नहीं यूज हो सकती। उसमें जो है ना ये इसमें जो है ना वो स्लिपेज आ जाता है ये इसमें जो है ना वो नहीं यूज हो सकती। इसी तरह रबड़ और प्लाटा बेल्ट आपको पता है प्लाटा बेल्ट भी रबड़ बेल्ट की एक किस्म है जिसमें प्लाटा गम को यूज किया जाता है और उसमें बस एक ही फर्क है कि इसके अंदर की जो है 25% जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होती है रबड़ गम का यूज़ करने से। लेकिन इसमें एक हमने ये बात भी पढ़ी थी कि 40 डिग्री से जो है ना इससे इसको ज़्यादा हम टेम्परेचर नहीं दे देते उसमें जो है ना स्टिकी होना शुरू होता है और उसमें गम जो है ना पिघलना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना ब्लाटा बेल्ट है और ये इसकी डिफरेंट हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर हमारे पुली मेटल लेदर फेस है और वो कहते हैं कॉन्वेक्स स्टिच जो है ना बेल्ट है आपके पास जो है ना वो बेल्ट है तो आप लोग उसका ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये यूज कर सकते हैं। ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बेल्ट थिकनेस और वेट की कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड है ऑब्वियसली बात है जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं जो स्टैंडर्ड है ये क्यों ज़रूरी होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड अगर हमने कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करके भेजना है तो उसमें जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाता है ताकि अगर रिप्लेस करनी पड़े उस चीज़ को या उसके अंदर कोई डैमेज आ जाए तो हम जो है उसको इजीली हमें स्टैंडर्ड्स का पता हो कि भाई ये स्टैंडर्ड यूज हुआ है तो हम उसको इजीली हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल हो। तो ये बेल्ट्स हैं इसका स्टैंडर्ड फ्लैट बेल्ट की थिकनेस की बात करते हैं तो हमारे पास 5, 6.5, 8, 10 और
12 mm तक जो है ना आपके पास प्रेफर की जाती है वैल्यू। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लैट बेल्ट थिकनेस है। फ्लैट बेल्ट की जो थिकनेस है 5, 6.5, 8 और इसी तरह आपके पास 10 और 12। और हमारे पास इसकी बेल्ट थिकनेस की बात करते हैं तो 5 mm ऑफ नॉमिनल बेल्ट विड्थ और 6.35 टू 63 mm। ठीक है, जो आपके पास प्रेफर्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस है वो अगर आपके पास 5 mm की जो है वो आपके पास है तो उसका हम 35 टू 63 जो है ना वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अगर आपके पास 6 mm की जो है ना बेल्ट की थिकनेस है तो उसकी जो विड्थ होगी वो हमारे पास 50 टू 140 mm जो है ना उसकी थिकनेस हम विड्थ लेंगे, सॉरी थिकनेस हमारे पास ये स्टैंडर्ड गिवन है। अगर हमारे पास इस थिकनेस की हमने 5 की थिकनेस की बात की तो उसमें जो विड्थ है बेल्ट की वो 35 टू 63 है और हमारे पास 6.5 है तो उसके लिए हमारा 50 टू 140 है और इसके अलावा 8 mm है तो उसमें फिर हमारे पास जो विड्थ है नॉमिनल बेल्ट विड्थ वो हमारे पास इसके दरमियान में होगी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 10 mm की जो थिकनेस की बेल्ट होगी उसकी जो विड्थ होगी फिर हमारे पास 125 टू 400 mm है। इस तरह 12 mm की जो आपके पास थिकनेस की बेल्ट की हमारे पास जो विड्थ है वो 250 टू 600 mm तक जो है ना वो ले सकते हैं हम लोग। इसके दरमियान कोई भी वैल्यू जो है ना वो होगी तो प्रेफर किया जाएगा उसको। द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द नॉमिनल बेल्ट विड्थ आर इन आर्ट एंड सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 mm अप टू 63। ठीक है, और जैसे ये आपके पास जो R10 सीरीज की जो बेल्ट हैं जो विड्थ है वो हम 25 से इस तरह 63 तक लेंगे और R20 सीरीज की जो है ना वो हमारे पास 71 से शुरू होगी 600 तक उसकी जो है ना वो हमारे पास विड्थ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड विड्थ है जो कि जैसे कि इनके दरमियान में कोई भी हम ले सकते हैं लेकिन कुछ स्टैंडर्ड भी गिवन है हमारे पास जो कि हमारे पास इसमें इस नीचे स्टैंडर्ड विड्थ जो है ना जो प्रेफर की जाती है वो हमारे पास है 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100 अप टू 600। तो ये हमारे पास जो विड्थ है ये डिफरेंट विड्थ इन mm में सारी जो वैल्यूज हैं ये विड्थ आपके पास जो है ना स्टैंडर्ड ली जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बेल्ट जॉइंट्स की। ठीक है, बेल्ट जॉइंट आपके पास जो जिस से जो है ना ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बेल्ट जो है ना हम उसको एंडलेस नहीं बना सकते सिवाय कुछ बेल्ट के, जैसे रबर बेल्ट की हमने बात की थी वो एंडलेस बना थी। बाकी जितनी बेल्ट हैं उसमें फिर कुछ ना कुछ जॉइंट्स आते हैं। वो जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर भी हमारे पास लोड लग रहा होता है। जितना बेल्ट पे लोड लग रहा है इसी तरह इसमें भी लोड लग रहा होता है तो इनको भी जो है ना हमें जॉइंट्स को भी जो है हमें पावरफुल बनाना होता है या इसमें स्ट्रेंथन करना होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप हैं बेल्ट जॉइंट की। तो हमारे पास व्हेन द एंडलेस बेल्ट आर नॉट अवेलेबल, अगली बात है जब हमारे पास एंडलेस बेल्ट नहीं अवेलेबल तो अगर हम कोई और बेल्ट यूज करें रबड़ के अलावा तो उसमें कोई ना कोई जॉइंट आ जाता है हमारे पास। तो then the better cut from big rolls and the end are joined together by fasteners। ठीक है, the various type of joints are, एक हमारे पास है cemented joint। cemented joint, तो cemented joint जो है ना जैसे फिगर ए के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर टू फॉर्म एंडलेस बेल्ट टू प्रेफर देन अदर जॉइंट। ठीक है, उसमें जो है ना हम कुछ मटेरियल को यूज करके वो हम जो है ना उसके अंदर ये कुछ ऐसे जो है ना कोई मटेरियल्स को जो है ना जैसे इसके ऊपर लगा के रबड़ का सा या कोई भी जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसको जो है ना हम लोग सीमेंटेड टाइप जो है ना उसके अंदर जॉइंट दे देते हैं ताकि इसके अंदर ये इसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ भी वो ऐसी रहे और उसमें जो है ना हमारे पास ज़्यादा वो ना आए कि उसके अंदर कोई मसले मसाइल या मिसाल के तौर पे कोई रुकावट आए या कोई इस तरह की चीज़। तो इसलिए हम जो है ना सीमेंटेड जॉइंट को जो है ना इस प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर जॉइंट। फिर हम बात करते हैं लेस जॉइंट। लेस जॉइंट बेसिकली जैसे उसकी से शो हो रहा है इसकी जो लव से है उससे लेस जॉइंट जो है बेसिकली पंचिंग होल इन लाइन जैसे अक्रॉस, जैसे हम किसी भी जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जैसे लेसेस हम बांधते हैं या जो अपने शूज के या किसी भी जो है ना कहीं भी यूज करते हैं इस चीज को तो उसमें जो है ना हम क्या करते हैं होल्स को जो है ना पंचिंग होल्स के साथ जो है ना वो एक डिफरेंट होल से जो है ना वो लेसेस को गुजारते हैं
और उसमें फिर क्या होता है कि उसमें लीविंग अ मार्जिन बिटवीन द एज एंड द होल, एक मार्जिन के साथ जो है ना ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल अ, बिल्कुल एज पे नहीं लगाते होल को, बल्कि थोड़ा सा पीछे मार्जिन करके हम उसको जो है ना पंचिंग कर देते हैं इसकी जो है ना, और उसमें लेसेस लगा के हम बेल्ट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये एक चीप मेथड है और इजीली यूज होने वाला मेथड है। A raw height strip is used for lacing two ends together to form a joint. This type of joint is known as straight stitch raw height lace joint भी कहते हैं हम इसको। जो आपके पास जैसे यहाँ पे आपको फिगर में शो हो रहा है, और इस तरह आपके पास मेटल लेस जॉइंट है, वो हमारे पास जैसे स्टेपल कनेक्शन है उस तरह उसको जो है ना हम लोग बना देते हैं। वो भी इसी तरह जैसे स्टेपल से कोई भी स्टेपल करते हैं तो इस तरह। एक हमारे पास होता है मेटल मेटल, एक होता है स्ट्रिच, मतलब जिस एक रॉ हार्ड ले जॉइंट, जैसे इसमें हम रस्सी को या इस तरह की जो मटेरियल उसको यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास मेटल को यूज करते हैं, जैसे हम स्टेपल के अंदर यूज करते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। आगे की फिगर आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लेते हैं हम इसको। यहाँ अगर आप देखें आपके पास अ, ये हमारे पास मेटल लेस जॉइंट है, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे जैसे ये लेस जॉइंट शो हो रहा है आपको, ये लेस जॉइंट है, ये आपके पास लेस जॉइंट है। और ये आपके पास इसमें जो है ना वो सीमेंटेड जॉइंट हम इसको लगा रहे हैं, मतलब इसमें इसके वो हेयर्स को जो है ना वो मिला के इस तरह ऊपर इसके ऊपर एक लेयर डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस तरह। उसके बाद हमारा हिंज जॉइंट जो है ना समटाइम मेटल हिंजेस मे बी फास्टन टू द बेल्ट एंड कनेक्टेड बाय स्टील और फाइबर पिन एज शोन इन फिगर डी। जैसे यहाँ आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, या हम इसमें भी देख सकते हैं, ये आपके पास है इस तरह का जो हमारे पास जॉइंट होता है। ये हमारे पास ये भी है, ये हमारे पास हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो हम देख लेते हैं, टेबल हमारे पास है गिवन। तो इसमें हमारे पास सीमेंटेड एट फैक्ट्री है वो 90 टू 100 तक एफिशिएंसी परसेंट एफिशिएंसी देते हैं। और हमारे पास अगर सीमेंटेड शॉप है, मतलब एक होता है कि जो हमारे पास फैक्ट्री में जैसे यहाँ बन रही है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है बेल्ट, वहीं पे अगर बनती है तो हमारे पास की एफिशिएंसी बहुत अच्छी, यानी 90 टू 100% तक आ जाती है। और इस तरह अगर सीमेंटेड हम शॉप पे किसी शॉप पे जाकर कराते हैं, किसी और जगह से कराते हैं, उसमें 80 टू 90% आती है। इस तरह हमारे वायर लेस जो मशीन के साथ, जैसे यहाँ पे ये वाला जॉइंट है उसकी 75 टू 85 है। और ये मशीन के साथ अगर हुई भी हो तो ऑब्वियस बात इसकी ज़्यादा होगी, अगर हैंड के साथ करते हैं तो उसमें हमारे पास और भी डिक्रीज हो जाती है efficiency। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रॉ हाइट लेस जॉइंट है, ठीक है। एक रॉ हाइट लेस जॉइंट होता है जो कि हम रॉ मटेरियल को जो है ना हम करते हैं, इसमें हम ये मेटल वायर से इसको करते हैं, और इसमें हम धागे से या रस्सी से इसको करते हैं, उसमें जो हमारी एफिशिएंसी आती है वो 60 टू 70% आ जाती है। और इस तरह मेटल है बेल्ट हुक्स की जो है इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, वो आती है 35 टू 40% एफिशिएंसी आती है। इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं तो फिर इनको फिर बाकी जो है ना लेस को फिर सिर्फ मेटल जो हिंज जॉइंट है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव जो है ना, मतलब इसमें जो हमारे पास एक मैकेनिज्म लगता है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं कि हमने जो पावर ट्रांसमिशन करनी है वो किस तरह करनी है, शाफ्ट किस तरह आपके पास अलाइन है। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं इसकी जो पावर ऑफ वन पुली टू अनदर जो है ट्रांसमिट हो रही है उसकी जो है ना फॉलोइंग टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले आगे बात आती है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव एज शोन इन फिगर, जैसे आपको नजर आ रही है सिंपल जो एक बताओ आपने, ये बिल्कुल शाफ्ट जो है ना इसके एक बिल्कुल पैरेलल है, इसमें आपने जो है ना पावर ट्रांसमिट करनी है तो ये आप इसको पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जिसके अंदर ड्राइवर ए है, ड्राइवर हम इसको लेट कर कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका ड्राइवर है। और हमारे पास ये जो दूसरा बी है ये ड्रिवन है, इसने ड्राइव होना है इसकी हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल से मोटर, ऐसी कोई मोटर लगी हुई है जिसको ड्राइव करती है, तो हमने इसके जो है पावर ट्रांसफर करनी है इस साइड पे। तो इसमें ये जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की थी, हमारे पास एक होती है टाइट साइड और एक होती है स्लैक साइड। इसमें क्योंकि एक हमारे पास एक इसका डाउनवर्ड एक वेट होता है, तो उस वेट की वजह से जो है ना हम लोग जो है ना वो उसके जो थोड़ी सी मतलब बेंडिंग है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दी थी जैसे तार की हम खंभे दो हमें मतलब तार लगी होती है, तो क्या होता है कि एक थोड़ा सा स्लैग आ रहा होता है, तो ये हमारे पास स्लैग आता है। तो
थर्स इंटेंशन द लोअर साइड बेल्ट विल बी मोर देन दैट अपर साइड बेल्ट, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ी सी टाइट होती है, क्योंकि इसका ऐसा सिस्टम बना होता है कि इसकी जो है ना इसके अंदर कोई हमारे पास बिल्कुल स्लाइटली सी जो है ना वो होती है लोअर साइड में। लोअर साइड बेल्ट बिकॉज ऑफ मोर टेंशन इज नोन एज टाइट साइड, द अपर साइड बेल्ट नोन एज लेस टेंशन इज नोन एज स्लैक साइड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये टाइट साइड है और ये स्लैक साइड है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है फ्लैट बेल्ट ड्राइव की, वहाँ पर है क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव, ठीक है। क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर जो है ना क्रॉस जो है ना वो या ट्विस्ट होते हैं, जैसे यहाँ आप देखें कि इस तरह जो है ना इसके अंदर बेल्ट के अंदर ये आपके पास इस तरह ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह क्रॉसिंग में जो है ना वो बेल्ट को जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो पावर ट्रांसमिट की जाती है, होते ये भी पैरेलल ही है। तो ये आपके पास अरेंज पैरेलल एंड रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें होता ये है कि ये बेसिकली बनाए इसलिए जाते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने ड्राइव कराना है। लेकिन जैसे हमने पिछले उसमें ओपन ड्राइव में किया देखा, तो उसमें तो जिस उसमें बॉडी में ये रोटेट हो रहा है, जिस अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्या है कि इसमें या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इसको क्रॉस जो है ना वो बेल्ट लगाने से, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास ड्राइवर आ गया, ये आपके पास ड्राइवर आ गया, इसमें आपके पास ये टाइट साइड आ जाती है और जो इससे जा रही है वो स्लैक साइड आ जाती है। तो thus the intention of the belt RQ will be more than that in belt LM, ठीक है। आपके पास जो जैसे मैंने आपको बताया कि RQ में जो है ना वो जो टाइटनेस है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू LM साइड, जो आपकी ये वाली साइड है। The belt RQ because of more tension was tight side, whereas the belt ये आपके पास टाइट साइड और ये आपके पास slack साइड हम इसको कहते हैं। A little consider will show that at any point, at a point where the belt crosses it rubs against each other and thus there will be excessive wear and tear, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जहाँ पे ये एक आपके पास पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये इसका जो है ना वो रब एक दूसरे पे रगड़ करते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव उसमें वेयर एंड टेयर आता है जब इसकी रबने की वजह से। तो इस in order to avoid this the shaft should be placed at maximum distance of 20 b where b is the width of the belt, ठीक है। मतलब ये इसमें फिर हम इसको जो है थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा करके हम इस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं कि विड्थ ऑफ जो बेल्ट है इसको जो है ना इसका डिस्टेंस इस तरह देते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना उसमें हमारे पास मिनिमम जो है ना वो आता है। और जो स्पीड है वो भी इसको जो है ना हम छूट लेते हैं जो है ना 15 मीटर पर सेकंड से रखते हैं नीचे क्रॉस बेल्ट के अंदर, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव अगेन जो है ना इसमें अगर आप देखें आप सुना है राइट एंगल, अगर आपने राइट एंगल पे जो है ना पावर को ट्रांसमिट करना है, अब ये आपके पास एक जो है ना या किसी और एंगल पे आपने, जरूरी नहीं राइट एंगल पे हो, तो ये आपके पास जो है ना क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव आल्सो नोन एज राइट एंगल बेल्ट ड्राइव एज फिगर ए used with shaft arranged at right angle rotating in one direction, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको कहते हैं कि अगर आपने कोई एंगल पे आप रोटेट करनी है, या जो है ना हम लोग इसमें फिर एक गाइड पुली को इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो in order to prevent the belt from leaving the pulley the width of the face of the pulley should be greater than equal to, तो ये एक इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि उसकी जो width of face of the pulley है वो हम 1.5 टाइम ऑफ बी लेते हैं, जो बी जो है ना हमारे पास बेल्ट ऑफ बेल्ट है, ठीक है। इन केस कैन नॉट बी अरेंज्ड एज शोन इन फिगर ए व्हेन द रिवर्सिबल मोशन इज डिजायर्ड देन द क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव विद द गाइड पुली इज यूज्ड। अगर आपके पास इसी तरह ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, इसमें जो है ना हमें रिवर्सिबल मोशन अगर हमें चाहिए होती है तो फिर हम इसको एक गाइड पुली के थ्रू भी जो है ना इसमें इसके अंदर वेरिएशन ले आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, ठीक है। बाद हमें जो है ना आइडलर पुली की जो है ना वो जिसको हम जो है ना जो कि पुली ड्राइव भी कहते हैं, तो इसको जो है ना हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर नजर आ रही है एक पुली को ये हम लोग इसकी वजह क्या होती है आगे हम देखते हैं। यूज में शाफ्ट अरेंज पैरेलल एंड व्हेन द an open drive cannot be used due to small angle or contact of the smaller pulley, ठीक है। जब हमारे पास स्मॉल एक तो एंगल होता है और उसमें दूसरा हमारे पास जो पुलीज भी स्मॉल है, जैसे हमने ऊपर उसमें देखा है,
स्मॉल एंगल की वजह से हम जो है बाद वक़्त ओपन बेल्ट ड्राइव को नहीं यूज़ कर सकते, इस वजह से फिर हम लोग जो है ना इस बेल्ट ड्राइव आइडल पुली को यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो, जैसे यहाँ हमने देखा है इसमें बहुत सारी आपको नज़र आ रही है 1, 2 ठीक है। और ये भी 1, 2, 3, 4 इसके अंदर आपके पास आइडल पुली है। यहाँ पे जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। This type of drive is provided to obtain high velocity ratio and when the required belt tension cannot be obtained by other means। ठीक है, इसमें जब हमारे पास हाई वेलोसिटी हमने ऑब्टेन करनी है तो ये भी उसके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हैंडलर पुली को लगाना। और व्हेन इट इज डिजायर्ड ट्रांसमिशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू सेवरल शाफ्ट ऑल अरेंज इन पैरेलल, a belt drive may be with many branches one figure ठीक है। अगर हमने काफी सारी शाफ्ट को जो है वो एक एक उससे ड्राइवर है या आपके पास 3 ड्रिवन जो है ना पुलीज हैं, तो इस केस के लिए भी हम आइडल पुली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में हम ये देखते हैं, तो ये मल्टीपल आपने अगर किसी उसको जो है अगर शाफ्ट को पावर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए भी हम ये बेल्ट ड्राइव आइडल पुली को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है वो है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जो है ना बिलो इज यूज्ड व्हेन पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर फॉर नंबर ऑफ पुलीज। मतलब ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने पावर ट्रांसमिशन जो है ना 1 से 2 और 2 से 3 से और हमें 4 तक जो है ना पहुंचानी है, पावर 1 से 4। तो उसमें बाद बात क्या होता है कि हमें जो है ना वो नंबर ऑफ पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ता है नंबर ऑफ शाफ्ट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो है ना पुलिस को हम यूज करते हैं शाफ्ट तक जो है ना पहुंचाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखा इसको 1 ने जो है ना 2 को ड्राइव किया और इसी तरह जो 3 ने फिर 4 को ड्राइव किया। ऐसे अगर यहाँ पे अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आती है स्टेप और कौन पुली पुलिस ड्राइव। A step or cone wheel drive as shown in figure below is used for changing the speed of driving shaft while the main और driving shaft run at constant speed। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली किसकी होती है कि आपके पास जो एक मेन शाफ्ट होती है जो ड्राइव हो रही होती है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है। अगर आपने इसकी वेलोसिटी रेशियो चेंज करनी है तो ये कौन जो है ना इसको स्पीड कौन पुलिस को यूज करके हम लोग इसकी जो है ना वो डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। This is accomplished by shifting the belt from one part of the step to the other। ठीक है, इसमें फिर हम बेल्ट की जो है शिफ्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेन और ड्राइविंग शाफ्ट है आपके पास ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो इसमें फिर हमने वेलोसिटी रेशियो इसको जो है ना चेंज करना है, तो हम लोग इसको ये चेंज कर लेते हैं जैसे यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है और बस फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें क्या है कि इज यूज्ड व्हेन द ड्रिवन और मशीन shaft is to be started or stopped whenever desired without interfering the driving shaft। बाद ये होता है कि जैसे हम लोगों ने अगर गांव में देखा होगा पीटर इंजन होते हैं, डिफरेंट इंजन होते हैं, वो उनको स्टार्ट करना बार बार मुश्किल होता है। तो उसमें हमें जब उसमें ज़रूरत नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो है ना एक जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एक जो हमारे पास घूम रही है शाफ्ट से जो है ना एक, या यहाँ पे आप देख लें इस उसमें जो है ना अब होता ये है कि हमने पानी जैसे चाहिए, हमें एक टैंक भरना है, हमने उसका टैंक भर लिया। अब हमें जो है नेक्स्ट टैंक लेकर आना है या उसका जो है वो एक डिस्टेंस पे रखा है, तो अब हमें जो है ना पानी ऑब्वियसली बात है ज़ाया होगा। तो इसमें इस केस में क्या होता है फिर हम जो है ना आपको इसको जो आपके पास बेल्ट है उसको जो है ना ऐसे ही उस पे ले जाते हैं कि जो जिसके घूमते, लेकिन इंजन स्टॉप नहीं होता, वो घूमती रहती है अपना जो ड्राइवर शाफ्ट है, लेकिन उसका जो है ना आउटपुट कोई नहीं आती, वो किसी आउटपुट के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन ये होता है, मतलब वो लूज पुली को हम कहते हैं कि लूज पुली को हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक ड्राइविंग पुली है जो ड्राइव हो रही है, एक आपके पास है फास्ट पुली, एक आपके पास है लूज पुली। तो आपका जो फास्ट पुली है या लूज पुली, तो अभी की बात है लूज पुली वो पुली होगी जो इसका जो है ना वो घूम तो रही होगी लेकिन उसमें जो मशीन शाफ्ट है वो नहीं घूम रही होगी। जैसे फास्ट पुली है जो कि अटैच होगी इसके साथ, ये जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसमें कोई एक फास्ट है एक लूज है, जिसमें जो है ना फास्ट से जो है ना हम लोग वर्किंग जो है ना वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुली विच इज कीज टू द मशीन शाफ्ट इज कॉल्ड फास्ट पुली एंड रन
एट द सेम स्पीड एट दैट ऑफ मशीन शाफ्ट। ठीक है, कि आपके पास जो है ना वो फास्ट पुली वो होती है जो कि मशीन शाफ्ट के साथ अटैच होती है। ये मशीन शाफ्ट है जिसमें हमने कोई आउटपुट लेनी है। तो इस आउटपुट को लेने के लिए क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो उसके साथ अटैच कर देते हैं, लेकिन ये घूमती उतनी स्पीड से जितने आगे बढ़ ड्राइविंग शाफ्ट है। और लेकिन लूज पुली का क्या है कि लूज पुली रन फ्रीली ओवर द मशीन शाफ्ट एंड इज इनकेपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एनी पावर। वो पावर ट्रांसमिट करने की वो नहीं होती, वो बस सिर्फ घूमती है ताकि ये हमारे पास जो ड्राइविंग पुली है या ये जो है ना आगे पास जो मैकेनिज्म ये घूमता रहे, ये इसको बंद ना करना पड़े। तो ये इसको जो है ना नॉन आउटपुट जो है ना वो भी कहते हैं कि इसमें नॉन कोई आउटपुट नहीं आ रही होती इसकी। when the driven shaft is required to be stopped, the belt is pushed on the pulley loose pulley by means of sliding bar giving the belt fall। ठीक है, कि आपके पास जब उसको जरूरत नहीं होगी, आपने मैंने आपको मिसाल दी कि आप पानी भर रहे हैं, टैंक भर रहे हैं, तो आपने अब नहीं भरना या आप चाहते हैं कि थोड़ी देर तक ये चलता रहे और उसमें जो है ना पानी ना निकले, ज़ाया ना हो, तो आप क्या करते हैं लूज पुली के ऊपर उसको जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं और वो उसमें घूमती रहती है। और उसमें घूमने के बाद जो है ना जब आपको जरूरत होती है आप फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था। कोई चीज़ अगेन नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम।